गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मुझे आप लोग पहले एक बात बताइए कि आप लोग अपनी पढ़ाई को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरे पास आप लोगों के पेरेंट्स की लगातार कंप्लेन अभी आ रही हैं कि आप लोग पढ़ाई पर अपनी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या ये सही है? केवल आप लोग वीडियो देखकर वर्क कॉपी पर उतार लेते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, अगर वीडियोस देखकर आप कॉपी अपनी भर लेंगे और चेक करा लेंगे तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? जब ये मटेरियल आपके माइंड में ही नहीं जाएगा तो इसको कॉपी भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कॉपियाँ भरते रहेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये मटेरियल आपकी माइंड में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सभी जो भी चैप्टर्स कराए जाते हैं या जो भी सब्जेक्ट्स में काम होता है, इन सभी सब्जेक्ट्स का काम समझिए और उसके बाद अपने आप करिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जब अभी पेपर आएंगे आपके तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपका सीखा हुआ होगा। और जब अगर आप लर्न ही नहीं कर रहे हैं और केवल वीडियोस देख के काम कर रहे हैं तो जब कल को आपके पेपर होंगे तो आप क्या करेंगे? एक साथ सारा लर्न कर लेंगे? मैं भी आपको हर वीडियोस में ये बोलती हूँ कि आप लर्न करके तभी काम करिए, उस चीज़ को समझ के। जो चैप्टर भी समझाया जाता है उसमें भी अगर आप पूरा चैप्टर भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके बाद भी आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब अपने आप कर लेंगे। परंतु अगर आपको नहीं देखनी है वीडियोस, केवल क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कॉपी पे करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाली हम वहीं भेज दें आपको कुछ भी सीखना नहीं है। यहाँ हमें मेहनत करनी बेकार है ना कि हम आपको पढ़ाएं। जब अभी एग्ज़ाम आएंगे तब देखते हैं फिर आप लोग कैसे करोगे। और वो एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन नहीं होंगे, आपको स्कूल में बुला के ही किए जाएंगे एग्ज़ाम। समझ रहे हैं आप? स्कूल में बुला के ही एग्ज़ाम होंगे तो कोई आपकी चीटिंग का चांस नहीं होगा। तो अवेयर हो जाइए। और सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सोशल में ही आप लर्न करके करें। मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए कह रही हूँ कि ध्यान से चीज़ों को समझ के उसके बाद ही करिए। ओके, ध्यान देंगे सभी। चलिए, आपने भारत के दक्षिणी भाग के जनजीवन के बारे में चैप्टर पढ़ा था। अब आज हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको समझ लेते हैं पहले चैप्टर को एक बार। भारत का दक्षिणी भाग जो है उसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं? आंध्र प्रदेश, ये देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दक्षिण किधर की साइड है? यहाँ ये इधर की साइड दक्षिणी है ना। ऊपर क्या होता है? उत्तर, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो दक्षिण कहाँ है? यहाँ पर है दक्षिण। और दक्षिण की तरफ ही क्या चीज़ है? दक्षिण की तरफ ही कौन कौन से प्रदेश हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है? देखिए ये कर्नाटक है। तमिलनाडु, ये इसके बारे में आपने पढ़ा था। और केरल। तो ये दक्षिणी भाग के ये सारे राज्यों के बारे में आपने पढ़ा था। और उसके साथ ही क्या? पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये इन सभी दक्षिणी भाग के जनजीवन के बारे में आपने जाना था। और ये क्या है? दक्षिणी भाग का जनजीवन इन सभी राज्यों का लगभग कैसा है? एक जैसा ही। इनका भोजन भी एक जैसा है और पहनावा भी एक जैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का क्लाइमेट जो है वो लगभग एक सा होता है, इसीलिए यहाँ के फसल भी एक सी है कि चावल ज़्यादा पैदा होता है, मूंगफली, नारियल और क्या चीज़? कपास। तो यहाँ का भोजन भी सबका एक सा है और पहनावा भी लगभग एक सा है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की कौन सी चित्रकला? कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला कैसी होती है? ऐसे होती है कलमकारी चित्रकला, जिसमें ये लोग सूती कपड़े पर कलम से खुद ब खुद रंग भरते हैं। और ये रंग किससे भरते हैं? पेड़ों की पत्तियों, छालों, इन चीज़ों से कलर बनाया जाता है और उस कलर से ये कलमकारी चित्रकला की जाती है।
इसमें ब्लॉक से भी बनाई जाती हैं डिजाइनें और कलम से भी बनाई जाती हैं डिजाइनें। आंध्र प्रदेश के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी है। कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल है। तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल। ये भी मैंने आपको बताया था ना कि पोंगल त्योहार 3 दिनों का होता है, 3 दिन तक मनाया जाता है और इसमें गन्ने की फसल की पूजा करते हैं और एक विशेष प्रकार के चावल को पकाते हैं। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। और यहाँ का नृत्य कौन सा है? कथकली। कथकली नृत्य फेमस है। और अरबिंदो का प्रसिद्ध आश्रम कहाँ पर है? पौंडीचेरी में। कहाँ पर? पौंडीचेरी में अरबिंदो जी का प्रसिद्ध आश्रम है। पौंडीचेरी बहुत अच्छी घूमने की जगह है। पौंडीचेरी एकदम समुद्र के तट पर है और यहाँ ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये इसका जो मतलब वहाँ का कल्चर आप देखेंगे वो बिल्कुल फ्रांस की तरह से है। किस तरह से है? फ्रांस की तरह से। आप पौंडीचेरी में जाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि आप फ्रांस में हैं। वहाँ के बहुत से लोग लैंग्वेज भी फ्रांसी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत सी जगह आपको जो इमारतों पर भी फ्रेंच लैंग्वेज ही लिखी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी वहाँ का कल्चर खान पान है वो सब कैसा है? फ्रांस जैसा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्रांस में आ गए हैं। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। तिरुपति आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तिरुपति। तिरुपति बालाजी की यहाँ पर सब लोग दर्शन करने जाते हैं। मैसूर के पास उद्यान देखने योग्य है। तो मैसूर के पास कौन सा उद्यान है? वृंदावन गार्डन। कौन सा? वृंदावन गार्डन। ये बहुत फेमस है। कांजीवरम की रेशमी साड़ियाँ देश भर में प्रसिद्ध है। कांजीवरम की रेशमी क्या होती हैं? साड़ियाँ। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। कौन सा है? पोंगल। और केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। नेक्स्ट है राइट रॉन्ग और सही मिलान कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, आंध्र प्रदेश के लोग अच्छे दस्तकार होते हैं। तो सही है, आंध्र प्रदेश में दस्तकारी का काम बहुत होता है। और वहाँ पे किस पे होता है? आंध्र प्रदेश में धातु की चीज़ों पर बहुत सुंदर ये लोग नक्काशी करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बीदरी का काम। तमिलनाडु के लोगों को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को कौन सा रंग पसंद है? हरा रंग पसंद है। सफ़ेद रंग कहाँ पसंद होता है? केरल के लोगों को। तो इसलिए ये रॉन्ग है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली है। तो कर्नाटक में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है वो कौन सा होता है? कथकली। तो ये भी गलत है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। कौन सा है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य? यक्षगान। तो ये भी रॉन्ग हो गया। पोंगल के अंतिम दिन गाय और बैलों का जुलूस निकाला जाता है। तो ये क्या है? राइट है। पोंगल के 3 दिन के त्योहार में जो आखिरी दिन होता है उसमें गाय बैलों का जुलूस निकाला जाता है। आगे, केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह कोच्चि है। तो ये भी राइट है। केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि। अब मिलान कीजिए। यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कहाँ का है यक्षगान? कर्नाटक का। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कर्नाटक का कथकली नहीं है। कौन सा है? यक्षगान। कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का। थर्ड, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है प्रसिद्ध नृत्य? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? भरतनाट्यम। और कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। केरल में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होता है? कथकली, जिसमें एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं चेहरे को रंग के, और उसके बाद एक विशेष प्रकार का भारी मुकुट होता है, उसे पहन के डांस करते हैं, कथकली। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत के राज्यों में कौन सी बातें लगभग एक जैसी हैं? दक्षिण भारत के जो सभी राज्य हैं ये, इनमें लगभग एक जैसी क्या क्या बातें हैं? दक्षिण भारत के राज्यों की एक तो क्या होता है? फसलें, जैसे
क्या चीज़? धान, ज्वार, कपास, मूंगफली हैं। तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों में यही फसलें होती हैं, धान, ज्वार, कपास, मूंगफली, कहीं नारियल। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल। सभी लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर चावल से बनी हुई चीज़ें, इडली, डोसा, बड़ा आदि, ये सभी वहाँ की फेमस वो है डिशेस। तथा यहाँ के पहनावे में भी समानता है। पहनावे में भी स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं, या कमीज के साथ धोती पहनते हैं। लुंगी जिसे बोलते हैं, लुंगी, कमीज के साथ लुंगी पहनते हैं और स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं। तो पहनावे में, भोजन में, यहाँ की फसलों में क्या है? समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला क्या है? कलमकारी चित्रकला में हाथ से कपड़े पर पेड़ की छाल और पत्तियों से बने रंगों के क्या किया जाता है? डिज़ाइन बनाई जाती है। बने रंगों के द्वारा डिज़ाइन बनाई जाती है। कलमकारी चित्रकला में यह कहा कि यह कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला। और इसमें क्या किया जाता है? देखिए, कलमकारी चित्रकला में सूती कपड़े पर ये बनाई जाती है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उसके बाद इसको पेड़ की पत्तियों, छालों, इन चीज़ों से रंग बनाए जाते हैं। उन्हीं रंगों से विभिन्न डिज़ाइन कपड़े पर तैयार किए जाते हैं। कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, आप देख रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है और इसको क्या कर रहे हैं? हाथ से ही बनाया जा रहा है इसको। तो बहुत सुंदर चित्रकला है ये। ओके, नेक्स्ट है, कोलम किसे कहते हैं? कोलम किसे कहते हैं? तो तमिलनाडु में महिलाएं अपने घर के द्वार के फर्श पर सुंदर रंगोली बनाती हैं, जिसे कोलम कहते हैं। तमिलनाडु में क्या होता है? महिलाएं प्रत्येक घर के बाहर, छोटे से छोटे घर के बाहर भी दरवाजे पर, फर्श पर क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं सुंदर, उसे कहते हैं कोलम वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के लोगों के लिए नारियल किस प्रकार उपयोगी है? केरल में नारियल बहुत अधिक आता है, तो वहाँ पे नारियल किस प्रकार उपयोगी है? केरल के लोग नारियल के रेशे से रस्सी, चटाइयाँ, पायदान आदि बनाते हैं। क्या क्या? नारियल के रेशा जो होता है उससे रस्सी, चटाइयाँ, पायदान बनाते हैं। नारियल खाने के तो और पीने के तो काम में आता ही है नारियल का पानी। इसके अलावा नारियल का तेल खाना बनाने के काम में आता है। जैसे कि हम लोग सरसों के तेल में या रिफाइंड ऑयल या ये ऑयल, दूसरे ऑयल्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर नारियल का तेल खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और नारियल की पत्ती और जो टहनी होती हैं उनसे घरों की दीवारें व छतें बनाते हैं। नारियल की पत्ती और टहनी से घरों की दीवारें और क्या बनाते हैं? छतें बनाते हैं। तो इस तरह से नारियल उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। श्री अरबिंदो का आश्रम कहाँ पर है? तो अरबिंदो का प्रसिद्ध आश्रम पौंडीचेरी में है। कहाँ पर है? पौंडीचेरी में। और मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि पौंडीचेरी बहुत सुंदर जगह है। यह इसको मिनी फ्रांस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर फ्रांस की तरह है और देखने में भी ये फ्रांस की तरह दिखाई देता है। अरबिंदो का आश्रम यहीं पर है, पौंडीचेरी में। और यहाँ पर बहुत सारी और भी घूमने की जगह है। सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गए?